ओके मालिक, सो गुड इवनिंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो मालिक, बेसिकली दिस वीडियो इज टू जस्ट गिव ए जिस्ट अबाउट वन ऑफ द बुक जो हमने रिवीजन बुक निकाली है। ओके, एंड दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन बुक। अब ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन बुक इज फॉर EIS, SM एंड ऑडिट। यानी एक्चुअली ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए है। एक्चुअली ये देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट अपन बोलते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट है। एक हो गया EIS, एक हो गया SM एंड एक हो गया ऑडिट। इट इज़ फॉर CA इंटर के लिए ये तीनों सब्जेक्ट एक बुक में कवर किए जा रहे हैं मालिक। ये बुक कंप्लीट रिवीजन पैकेज है। ओके, स्टार्ट टू एंड आपको यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन मिलेगा, यानी एक सिंगल पॉइंट इसमें से छूटा नहीं है मालिक। सारे थियोरेटिकल कंटेंट इज एवरीथिंग कवर्ड इन दिस बुक। ओके, इट मे बी इट अबाउट EIS, SM और ऑडिट। सारी चीज़ें कवर की हुई है। ओके, 2 पार्ट में आपको 2 चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है। एंड एक ऑडिट में, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने मेन बुक में या समराइज वर्जन में उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो चीज़ को एकदम समराइज वर्जन में रखा हुआ है। तो ये 2 चीज़, जो थियोरेटिकल कंटेंट है, ऑडिट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट है, जो समराइज वर्जन ऑलरेडी है, तो उसको मैंने वैसे के वैसा ही रखा हुआ है मालिक। बाकी अदर दैन दैट आप थियोरेटिकल कंटेंट की बात करोगे तो स्टार्ट टू एंड तक ओके ये बुक सब कुछ कवर करती है मालिक। इसके ऊपर मैं जस्ट एक जस्ट आपको मैंने सैम्पल ये मैंने शेयर किया हुआ है ये बुक के बारे में। सैम्पल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, अमित तातेड़ EIS, SM एंड ऑडिट, वो टेलीग्राम चैनल पे अपन ने ऑलरेडी शेयर कर लिया, तो वहाँ पर आप देख सकते हो ये सैम्पल में। ओके, 2 कलर्स बेसिकली, ये 2 कलर्स में प्रिंटेड है, एक है रेड एंड एक ब्लू है। ओके, कंटेंट आपका फ्रंट पेज ये है, जो मैंने ऑलरेडी की फीचर्स में दिए हुए चीज़ें। ओके, 200 मार्क्स इन लेस देन 250 पेजेस। ओके, यानी 250 पेजेस से कम। एक्चुअली ये 230 पेजेस ऑड हो रही है। 230 पेजेस के अंदर 200 मार्क कवर है मालिक। सेकंड, बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट रिवाइज मॉड्यूल। ओके बॉस, शॉर्टेस्ट फॉर्म में जितना हो सकता है, लेकिन खाली हेड पॉइंट का कवरेज नहीं है। ओके, कंटेंट कहीं कहीं पर जहाँ पर कंटेंट में एम्बिग्विटी है या कुछ पॉइंट है, तो वहाँ पर अपन ने सब कुछ कवर किया हुआ है। ऑल आंसर इन पॉइंट फॉर्म में समझाया हुआ है, सिंपल एंड ल्यूसिड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट डे रिवीजन, यानी एग्जाम के पहले ओके स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक दिन में सब्जेक्ट को कैसे कवर करना। ओके, एक दिन में ये पूरी बुक, मतलब जो सब्जेक्ट बुक है वो कैसे खत्म करना। ओके, उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सोल्यूशन है मालिक। ओके, अगर आप इसको देखोगे तो ये पॉइंट है। और मतलब ये वाले सिनारियो में अगर बात करें तो आई हैव जस्ट गिवन ए जस्ट, मैं एक जस्ट बता रहा हूँ इसमें अंदर। ओके, EIS का ओके जो 5 चैप्टर्स है वो पेज नंबर 1 से लेकर 74 में, ये 74 पेजेस में पूरे सिलेबस खत्म है EIS का। SM का ओके टोटल 40 पेजेस में पूरा सिलेबस खत्म है। ओके, 74 पेजेस फॉर EIS में एंड 40 पेजेस फॉर SM। एंड अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो इट इज़ 100 पेजेस अप्रॉक्सीमेट, एक 103 पेजेस तक है। यहाँ पर सारे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। अगर इसमें जिसमें देखें तो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इस तरह से ये पॉइंट है, फॉन्ट और अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसका कंटेंट है। ओके, यहाँ पर हर एक पॉइंट, मतलब जैसे कुछ हेडिंग है तो वो रेड कलर में है और बाकी सब कंटेंट ब्लू कलर में है। ओके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही है। और अगर आप देखोगे कंटेंट वाइज एवरीथिंग इज ओवर। आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए जो मतलब सैम्पल शेयर किया, उसको कंपेयर कर लीजिए, इवन आगे के कोई चैप्टर्स, तो आपको ऑलमोस्ट सारा कवरेज मिलेगा, एक्सेप्ट मैंने बता दिया फ्लो चार्ट एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, उसका लॉजिक, दोनों का लॉजिक मैंने बताया, उसका लॉजिक क्या है, उसे लॉजिक बिहाइंड क्या है। ओके, तो अदरवाइज इसके सारे पॉइंट्स है, इसके कॉन्सेप्ट है। जो कुछ कंटेंट में मसाला रिक्वायर्ड है, जिस कंटेंट में ऐसा लगता है कि भाई मसाला होना चाहिए, तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने मसाला भी रखा है, जो कीवर्ड्स के रिलेटेड होगा या कुछ पॉइंट्स के रिलेटेड होगा मालिक। कुछ रखता है कि भाई इजी आंसर है जो आराम से याद आ सकते हैं, तो उसको हेड पॉइंट में रखे हुए हैं, जो हेड पॉइंट की वजह से रिवाइज हो सके मालिक। इसका फॉर्मेटिंग ऐसा किया हुआ है जो ये इतने कम पेजेस में हो जा रहा है, जिसका कंटेंट ये मैक्सिमम है। इसमें से कंटेंट डिलीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है कि कम पेज कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर कंटेंट सब कुछ है। ओके, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है सर? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपने अभी सिलेबस कंप्लीट किया, आप जो भी EIS पढ़ रहे हो, SM पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, आप ऑलरेडी सिलेबस मेन बुक से कवर करोगे। मेन बुक का कवर होने के बाद आप इसको रिवाइज कर लीजिए, और जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं भाई ये पॉइंट मेरे को डिफिकल्ट है, ये पॉइंट मेरे को रिकॉल होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर उसको एलोबरेट कर लीजिए, स्टिक नोट्स लगा दीजिए या यहाँ पर पेन से लिख दीजिए। पेजेस भी गुड क्वालिटी के, पेन से लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मालिक। ओके, तो याद रखना, मतलब यानी पेज भी ऐसे एकदम ऐसा पेज नहीं कि मार्क का समीधर से कुछ मार्क किया ना पिछले वाले पेज पे आ जा रहा है, तो ऐसा भी पेज नहीं है। पेज की क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। ओके, सो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा EIS केस में। और ये फिर आपका क्या होगा, ये मेन नोट और रिवीजन नोट। ओके, यानी एकदम रिवीजन नोट। ओके, मेन नोट का ऑलमोस्ट यहाँ पर इंपैक्ट यानी कंटेंट पूरा आ सकता है और इसको पूरा रिवीजन के लिए काम हो सकता है मालिक। ओके, तो ये एक बार रिवाइज हो गया तो उसके बाद लास्ट डे में, यानी आपके पास जब 1.5 डेज रहता है, तो 1.5 डे में इसको कंप्लीट करना इज नॉट एट ऑल बिग ए चैलेंज। यानी आप उसको EIS लो, SM लो या ऑडिट भी ले लो। ओके, तो कंप्लीट करना इज नॉट ए बिग डील एट ऑल। ये सब कुछ कवर करता है, एकदम मस्त से काम हो जाएगा मालिक।
तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन टाइम पे, यानी अभी पहले सिलेबस खत्म किया, उसके बाद एक साथ में सबको रिवाइज करना है, आसानी से हो जाएगा। सेकंड, ओके, एग्जाम के 1.5 डेज बैक में उस टाइम पे रिवाइज करना है, उस टाइम पे कवर हो जाएगा मालिक। ये सीन है, ओके। सो ये याद रखिए। एंड दिस बुक कैन बी यूज्ड बाय December 21 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, इवन इट कैन बी टेकन बाय May 22 एंड ऑनवर्ड्स। जो माइन्यूट अमेंडमेंट रहेंगे वो ऑल टुगेदर मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स है पर मेजर नहीं है, माइन्यूट अमेंडमेंट्स है। इवन EIS ले लो, SM ले लो, ऑडिट ले लो, तो कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट का पॉइंट नहीं है। अमेंडमेंट है मालिक, लेकिन माइन्यूट है, तो मैनेजेबल पोजीशन में है, ओके। तो ये सीन है। ये बुक अपनी वेबसाइट AT एकेडमी पे आपको मिल जाएगी मालिक। AT एकेडमी पे आप विजिट कर सकते हो, और वो वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये रही, डायरेक्टली खुलिए atacademy.co.in, ये वेबसाइट पे मिल जाएगी मालिक। तो ये वेबसाइट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर बुक्स के इसमें जाता हूँ, तो बुक्स में CA इंटर के बुक्स में क्लिक करता हूँ, तो CA इंटर के बुक्स में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे बुक्स के। एक है आपके ऑडिटिंग की बुक्स मिल जा रही है, EIS की बुक्स मिल जा रही है, EIS SM की बुक्स साथ में मिल जा रही है, EIS SM ऑडिट का कॉम्बो अवेलेबल है, और इसके साथ में ओके आपको SM की बुक्स अलग से अवेलेबल है, और साथ में ये वाला पॉइंट ओके एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन बुक, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। एंड इट इज़ कॉस्टिंग 325 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल एवरीथिंग, यानी आपका ऑल टुगेदर कुरियर चार्जेस या अलग से कुछ नहीं है। 325 में आपके बुक की कॉस्ट और कुरियर कॉस्ट ओके सब कुछ कवर हो रही है। एंड मैं आपको बता दूं ये बुक 200+ पेजेस की है, कलर कॉपी है, बुक की क्वालिटी अच्छी है, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ध्यान में रखना, ओके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखना, इट इज़ डेफिनेटली एन ऑप्टिमाइज डिसीजन टू गो हेड विद इट। जो अपने पेन ड्राइव्स परचेज करते हैं ओके, यानी जो जुलाई के बाद परचेज कर चुके हैं या अभी आगे परचेज करने वाले हैं पेन ड्राइव्स एंड अदर थिंग्स ओके, वहाँ पर आपको ये ऑल टुगेदर इंक्लूडेड रहेगी मालिक, ओके। सो पेन ड्राइव्स अगर कोई ले रहा है आगे के अटेम्प्ट के लिए, May 22 के लिए या December 21 के लिए अगर कुछ कर रहे हो, तो आपको ये बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है मालिक, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगी आपके पैकेज में। और अगर कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच मेरी ज्वाइन कर रहा है, जो ऑल टुगेदर 11 नवंबर से ज्वाइन हो रही है, तो मैं आपको बता दूं उसके साथ में ये बुक्स अवेलेबल नहीं है, ओके, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, वो एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन बैच नहीं है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन बुक है, इट इज अबाउट रिवीजन, एंड माय बैच इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें मैं डिटेल्ड में कवर करने वाला हूँ। उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, कैसे आप वो सेपरेट वीडियो देख सकते हो, मतलब इसी के साथ में अपलोड होगा मालिक, तो वो वीडियो पे देख सकते हो आप उस बैच में क्या कंटेंट रहेगा। उस बैच में मेन बुक का कंटेंट यूज किया जाएगा मालिक, तो याद रखिए। तो अगर कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहा है मेरी और उसको लगता है कि भाई रिवीजन के लिए ये बुक चाहिए, तो ये आप अलग से ले सकते हो। और याद रखिए ओके प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कॉस्ट ओके आई डू थिंक इट इज़ वेरी ऑप्टिमाइज विच इज़ मैनेजेबल। तो मालिक और कंटेंट में कुछ भी रहा तो आप मेरे को बताइए मालिक। सो तोड़ ऑल द बेस्ट मालिक, ओके तोड़, एंड ऑल द बेस्ट फॉर लर्निंग एंड हैव ए तोड़ लर्निंग इन योर लाइफ। जितना हो सके तोड़ पढ़ाई करो, मेहनत करो, एंड अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के लिए तोड़ करो मालिक। तो भारत माता की जय।